Food that we eat and utilize in the form of energy is called nutrition. Nutrition is the process of procuring and utilization of food. आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिशन की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम खाना खाते हैं और उस खाने को एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज़ करते हैं. उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन. द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि न्यूट्रिशन का आपको इंट्रोडक्शन बताना हो, तो हम इंट्रोडक्शन क्या बताएंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और भी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो इनकी बॉडी की ग्रोथ कर सके, जो इनकी बॉडी की डेवलपमेंट कर सके. ठीक है. अब ये जो एनर्जी है और जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो उन्हें मिलती हैं कहाँ से? खाने से. तो ये जो खाना है वो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं लार्ज अमाउंट में. लार्ज अमाउंट में मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, इन सबको लार्ज अमाउंट में लेते हैं. उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, वो एनर्जी देता है. प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग बनाता है, ग्रोथ करता है. वाइटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन होती हैं. ठीक है. इसी वजह से सिंपल वे में कहा जाता है द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब जो ये न्यूट्रिशन है, देखें यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रिशन है, अगर उसके तरीके की बात हम करें कि किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, कि हम उसको खुद बना सकते हैं कि नहीं, या हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो जो न्यूट्रिशन, ये जो माध्यम, जो तरीका होता है न्यूट्रिशन का, वो दो तरीके से होता है. एक तो वो होता है कि हम खुद न्यूट्रिशन बना लें, और दूसरा होता है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो जो न्यूट्रिशन हम खुद बना सकते हैं, या जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन बना सकता है, उसको ऑटोट्रॉपिक, और जो खुद नहीं बना सकते उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक. अब जो खुद नहीं बना सकते हैं वो तीन तरीके से होते हैं. एक वो जो माउथ के थ्रू न्यूट्रिशन खाएंगे, अपना खाना अपना जो है वो मुंह के थ्रू खाएंगे, वो होलोजोइक हो गया. एक वो जो है जो सड़ी गली चीज़ों, ये जो जानवर है कोई सड़ गया, इसको खा पी के अपने एनर्जी लेंगे. ठीक है. वो. और एक होता है कि जैसे ये ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन के ऊपर कोई और आकर के रह रहा है और अपना खाना खा रहा है, कोई और आकर के रह रहा है और अपना खाना खा रहा है. तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो वो खुद नहीं बना पा रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के रहता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक कहा जाता है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका न्यूट्रिशन जो था, एक हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, फोटो और कीमो, वो बाद में डिस्कस करेंगे. हेटरोट्रॉपिक जो है वो तीन तरीके का होगा. एक जो मुंह से खाते हैं, होलोजोइक. एक वो जो किसी के ऊपर सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, सैप्रोफिटिक. एक वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के रहते हैं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट मोड है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक जो है वो होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक. तो इसको आप HSP से याद कर सकते हैं. हेटरोट्रॉपिक को HSP से, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक. क्वेश्चन दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विच एक्टिविटी इज़ बेसिक टू लिविंग बींग्स. कौन सी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल है लिविंग बींग्स के लिए. दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच हैव द इंटायर सरफेस इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जिस ऑर्गेनिज्म का इंटायर सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि अमीबा हो गया. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि नेम द लाइफ प्रोसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन सी लाइफ प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है. तो वो लाइफ प्रोसेस होती है आपकी रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन में क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें आप देख लें कि जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी देता है. तो ये तो पूछ रहा है कि ये लाइफ प्रोसेस कौन सी है जिसमें एनर्जी मिलती है. तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस जो है वो एसेंशियल हैं. तो क्या हो गया आपका न्यूट्रिशन.
आपका क्या हो गया, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके मॉलिकुलर एसेंशियल हैं फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ये सारे टॉपिक जो हैं वो एसेंशियल हैं।